सभा ने काफी कुछ पॉलिटिकल एंगल से कहा, और जो नेक्सस है कॉरपोरेट का, उसके एंगल से ज्यादा क्या बात की जाए। सब लोग जानते हैं कि ये मतलब एनसीपी के सबसे बड़े नेता और उनके दूसरे नंबर के नेता, दूसरे नंबर मतलब कि प्रफुल्ल पटेल वगैरह का अडानी से काफी अच्छा संबंध है। तो ये कॉरपोरेट में इसकी संभावना बहुत कम है कि ये मतलब महाविकास आघाड़ी से एनसीपी अलग हो जाएगी। इसकी मैं संभावना नहीं देखता, लेकिन जहां तक अडानी वाला मामला अगर बहुत आगे कांग्रेस ले जाएगी तो एनसीपी का उसको कम साथ मिलेगा। ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि अडानी और इनके संबंध काफी घनिष्ठ है, ऐसा माना जाता है। तो और ऐसे भी कॉरपोरेट के खिलाफ ये एक प्रॉब्लम कांग्रेस में आने वाली है। राहुल गांधी का जो नेतृत्व और नई जो नैरेटिव बनी है कि जो भी कॉरपोरेट के खिलाफ जो उनका स्टैंड है उसमें कई दिक्कतें आएंगी, और ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर भी आएगी और कांग्रेस के बाहर पार्टियों के अंदर भी आएगी। मैं ऐसा मानता हूं, जो कहा सही कहा इसने, सभा ने, कि वो जो है महुआ मोइत्रा वगैरह जैसे हैं काफी एंटी कॉर्पोरेट, जिस तरह स्टैंड लेती रही और जिस तरह से उन्होंने रखा इस मामले को, लेकिन पार्टी उनके साथ नहीं है। तो अब ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टियों में, अब जैसे संजय सिंह और केजरीवाल के स्टैंड को आप ये कर सकते हैं, अंतर को देख सकते हैं। अब ये किस दूरी तक उनका ये अपना अंदर का चल सकता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिटिकली काफी मैच्योर्ड कांग्रेस बनकर उभरी। यहाँ कम से कम इस बार जो अभी जो लोकसभा का जो सेशन चला उसमें पता चला, कांग्रेस उनके ट्रैप में नहीं फंसी। ये के क्या कहते हैं, बीजेपी के, कि राहुल गांधी विदेश में भाषण कर रहे हैं तो उस इश्यू पर उससे टकराए। उन्होंने उसका अपना जवाब जितना देना था दे लिया। उन्होंने अडानी के मुद्दे को पूरा पकड़ा और उस पर लोगों को यूनाइट किया। प्रोग्राम के लेवल पे और फाइट के लेवल पे उन्होंने उसको ही रखा आगे सामने। और आगे की नैरेटिव में भी राहुल गांधी ने एक नैरेटिव जो डेमोक्रेसी बचाओ की है वो कंसिस्टेंटली वो रखेंगे, मुझको लग रहा है 2024 तक। और साथ में, और ये अडानी का इशू रहने से उसको और ताकत मिलती है कि उसमें पता चलता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल अडानी के खिलाफ नहीं होगा, विपक्षी पार्टियों के ही खिलाफ होगा। ये बीजेपी और क्लियर कर रही है, तो उनके ही मुद्दे को ताकत दे रही है कि अगर मान लिया ईडी अगर इतना सक्रिय है और इतना इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हर्ज क्या है। जब आप 8 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ के मामले को लेकर अगर विपक्षी का कोई आदमी रहता है तो वहां ईडी तुरंत धमक जाती है। तो वहां इसको इतने हजारों करोड़ और लाखों करोड़ का मामला है, उसमें ईडी को क्या सांप सूंघ गया है। तो ये जो उनका नैरेटिव है, ये कॉरपोरेट का मित्र है, वो चल रहा है। मतलब आराम से उसको ताकत मिलेगी। दूसरा, मैं एक और चीज देख रहा हूँ, एक नेचुरल लीडरशिप जो है कांग्रेस में राहुल गांधी के बाहर भी उभर गई है। खड़गे जिस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, पूरा लीड कर रहे हैं, वो कांग्रेस के हिस्ट्री में भी और पिछले दिनों को जो विपक्ष का ये है परफॉर्मेंस है, उसमें भी मैं इसको अप्रत्याशित और एकदम नया मानता हूँ। जबरदस्त लीडरशिप, किस तरह से वो अंदर बाहर दोनों जो है, एक बूढ़ा आदमी और इतना पॉलिटिकली ये मतलब मजबूती के साथ, एनर्जी के साथ खड़ा है। ये नोट करना चाहिए, क्योंकि ये गीत गाने लगता है गोदी गोदी मीडिया, जो दो मतलब बहुत दोयम दर्जे के नेता है उनके बारे में भी दिखाने लगता है। लेकिन इतना मैच्योर्ड और इतना परिपक्व नेतृत्व, उसका सोशल बैकग्राउंड भी, पॉलिटिकल भी जो उसका ये है, उसके उसके बावजूद उनको कवरेज उस तरह से नहीं दे रहा है। ये यहाँ मतलब ये आपको दिखाता है कि भारतीय मीडिया का चरित्र कैसा है। तो एक तो लीडरशिप कांग्रेस में जो ग्राउंड पर उभरी है खड़गे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं मानता हूँ। दूसरा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग बहुत शक जाहिर कर रहे थे कि कांग्रेस के पास क्या प्रोग्राम है, कांग्रेस क्या करने वाली है। ऐसे ही खाली गेट टुगेदर टाइप का चला, रायपुर का उदाहरण अभी दिया भी लोगों ने, मतलब सभा ने। और लोगों को ऐसा लग रहा था कि रायपुर भी जो है वैसा नहीं, जैसा जिस उम्मीद के साथ की गया, मतलब लोगों ने की थी, वो उस पर खड़ी नहीं उतरी कांग्रेस की लीडरशिप, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी आप दो प्रोग्राम देख ले, अडानी के खिलाफ जो पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, कांग्रेस का अपना इंडिविजुअल काम था, और दूसरा जो संसद में कर रही है।
लेकिन एक तीसरी बात भी ये है कि बीजेपी ने जो संसदीय परंपरा है उसको जिस तरह से हाँ ये कर लिया है, मतलब तोड़ दिया है। बीजेपी के जो ट्रेजरी बेंच के बारे में तो पहले ये था कि अगर कोई मुद्दा आ भी गया तो ट्रेजरी बेंच बेंच का आदमी उठ करके खड़ा होकर के हंगामा नहीं करेगा। ये तो माना हुआ एक उस संसदीय परंपरा का हिस्सा है, उसको भी तोड़ दिया। और वो आप मैं मुझको लग रहा है कि वो कोशिश में है बीजेपी अभी भी कि वही राहुल गांधी के विदेश वाला मामला, देशभक्ति फलना, देशद्रोही, इसी सब टाइप में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ और आगे भी संसद के जरिए या कोई कार्रवाई वो करेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। क्योंकि मिनिस्टर्स ही नहीं, आज पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी जो जिस तरह से बोल रहे थे कि यह एकदम अपमान है, फलना है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई मतलब क्या? इसका मतलब कि वो कुछ कर सकते हैं। तो मुझको लग रहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही थी कि राहुल वर्सेस बीजेपी हो, और ये कांग्रेस ने उस उनके इस गेम प्लान को खत्म कर दिया। अडानी वर्सेस आदर्श हो, ये उन्होंने कर मतलब कोशिश की है। इसलिए ये फाइट जो है अभी चलेगा। इसमें कुछ और विकेट, जैसे एनसीपी का नाम लिया आपने, टीएमसी का नाम लिया, अभी जी। कुछ दूर के बाद हो सकता है केजरीवाल भी लुढ़क जाए। तो ये सब लुढ़कते रहेंगे 2024 तक, ये लुढ़कने और जुड़ने का मामला, और क्या कहते हैं, संघर्ष के लिए आगे आ जाने का मामला, ये खेल आपको भी इस राजनीति में दिखाई देता रहेगा।